हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी। आज आप लोगों के सामने मैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हाई स्कूल आपके क्लास 10th के सिलेबस से आपको मैंने उस दिन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग शांत आवर्ती अशांत आवर्ती का वीडियो बनाया था और उसके कुछ अंश छूट गए थे, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 0.5 लिखा है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं। डेसिमल का वैल्यू 1, डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दिए और लिख दिए 5। तो ये डियर स्टूडेंट्स 5/10, या इसको अगर हम काट दें तो 1/2 लिख सकते हैं और डिवाइड करेंगे फिर यही 1 में 2 का डिवाइड करेंगे फिर यही आ जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये 0.3 है और इसको हम इसे इजीली जैसे 5/10 लिखे हैं 3/10 लिख दें तो हमें 0.3 मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स बार 3 का मतलब होता है 0.333333, मतलब ये 3 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। सो ये जो है ये गलत है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए 0.3 है, इसी का फ्रैक्शन हमें निकालना है। मान लीजिए माना x इज इक्वल टू 0.3333333333 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको ओपन करके लिख दिया, खोल के लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस पे बार लगा है तो ये अंक बार बार रिपीट होगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को बाहर लेंगे, इसी 3 को। अब आप सोच रहे होंगे इसी 3 को क्यों? क्योंकि इस जहां बार लगा है वो सिर्फ एक अंक है, इसीलिए सिर्फ एक अंक को बाहर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस डेसिमल का वैल्यू 1, डेसिमल के बाद एक अंक लेंगे तो एक जीरो, तो 10 का गुणा इधर भी कर देंगे। 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस साइड में 10 इंटू एक्स, तो इधर भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0. तो ये 3 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 3.33333333 डॉट डॉट। हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ये आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम सेकेंड में से एक को हटा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 10x माइनस x इज इक्वल टू, ये जो इस साइड का है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा और ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3.33333 डॉट डॉट माइनस 0.33333 डॉट डॉट। तो डियर स्टूडेंट्स 10x से 1x जाएगा 9x होगा। 0.33 है और यहाँ भी है तो इससे कट जाएगा तो हमें मिलेगा 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट के बाद 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, 0 पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 रिपीट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स इससे कटेगा, सिर्फ हमें मिलेगा 3, या x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा 1/3 आया। अब यदि हम 1 में 3 का डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं जाएगा, 0.0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस तरह से 3 बार बार रिपीट होगा, तो इसी को हम लिख देंगे 0.3। तो हम कह सकते हैं 0.3 इक्वल टू 1/3। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो इस तरह से डेसिमल होता है उसको हम इजीली आसानी से फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। आई होप इसे कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, आपके समझ में आया होगा। और आप इसी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए इसके 60 ट्रिक भी हैं, लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड, आप 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही आप अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कंटिन्यू 2 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। पिछले वर्ष भी पूछा था, इसके पहले वाले में भी पूछा था, और 4 नंबर 6 नंबर में पूछता है, इस साल भी पूछ सकता है। अब ये नहीं कहेंगे पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है। जैसे वो है क्या डियर स्टूडेंट, जैसे आ गया कि 3 + 2√6 है। अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव करो
यह अपरिमेय है। प्रूव करो यह अपरिमेय, प्रूव करो यह अपरिमेय है। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? 3 + 2 √6 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही आसानी से हम जानते हैं जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। हाँ, p का वैल्यू 0 हो सकता है बट q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, नेवर। चलिए तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, माना p/q इज इक्वल टू 3 + 2 √6। अब डियर स्टूडेंट्स, p/q क्या है? यहां हम लिखेंगे वेयर या जहां, वेयर p/q, वेयर p/q, जहां p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस 3 का पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो हमारा होगा p/q। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस है। अब हम जानते हैं जब पक्षांतर करते हैं तो सिंबल बदल जाता है, तो जब ये हमारा बराबर का सिंबल है, बराबर का चिन्ह है, जब ये इधर आएगा इक्वल के सिंबल के इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 2 √6। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अपान 1 कर सकते हैं, क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई जब p में करेंगे तो p होगा, q का 3 में करेंगे तो 3q होगा, इसका इसमें, इसमें इस तरह से, q का 1 में q इज इक्वल टू 2 √6। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानते हैं 2 का √6 में मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो p - 3q/2 इंटू q, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, बराबर √6। अब डियर स्टूडेंट्स, हम जान रहे हैं, हमने देखिए हम ये जानते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं है, तो 2q भी 0 नहीं होगा। यहां लिखो, चूंकि 2q, जब q हमारा 0 नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, मतलब q का मान कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं है, तो 2q भी 0 नहीं होगा। मीन्स p - 3/q हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हुआ, इसलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह एक परिमेय संख्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब यह किसके बराबर है? यह इसके बराबर है यहाँ, तो ये भी होगा, यहाँ लिखो। इसलिए √6 भी परिमेय संख्या होगी, √6 भी परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि √6 के लिए कोई ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए √4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक कट गया तो 2 आ गया। इसी तरह से 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, 3 आ गया। तो ना तो 2 का स्क्वायर 6 होगा, ना तो 3 का 6 होगा, मतलब 6 के लिए कोई संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई उसमें करें और 6 आ जाए। मीन्स 6 के लिए कोई फिक्स नंबर नहीं है, सो 6 परिमेय संख्या नहीं होगी, 6 परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ लिखो, चूंकि √6 क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है कि उसका स्क्वायर कर दे, उसका स्क्वायर कर दे और एक करड़ी हट जाए। सो जब √6 हमारा अपरिमेय होगा तो इसका योग एवं गुणन भी क्या होगा डियर? ये भी अपरिमेय ही होगा। तो जब ये अपरिमेय, तो इसका योग गुणन भी अपरिमेय। यहाँ लिखो, सो 3 + 2 √6 भी अपरिमेय होगा, भी अपरिमेय होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, अब आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, और आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर आपके समझ में कहीं नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, और हम आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसको हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, और
आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम फिजिक्स या मैथ में है तो जरूर कमेंट करिएगा। किसी भी चैप्टर का है हम जरूर वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट को बराबर देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हम आशा करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। सो अब फिर कल हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे। ध्यान रहे, अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आया है तो जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।